मैंने एक पॉडकास्ट किया था शेफाली जर्रीवाला के ऊपर। तो जब मैंने उसका पूरा समय देखा, मैंने बोला ये तो लेडी का कोई समय अच्छा इस पिछले 2-3 साल 4 साल में था ही नहीं। कहीं ना कहीं उनके माइंड में कुछ परेशानियां थी। तो यही है मेरा अगला क्वेश्चन कि तंत्र सबसे ज्यादा क्यों होता है बॉलीवुड के अंदर? देखिए, अभी जो बॉलीवुड का जो है, मैंने ये देखा है कि कोई भी किसी का दोस्त नहीं है। तो दे हैव अ लॉट ऑफ जेलेसी एंड कंपटीशन कि भाई मुझे नेम एंड फेम चाहिए और ये मुझे नहीं मिल रहा, ये व्यक्ति को मिल रहा है। तो अब इसको कम करने के लिए मैं कुछ ऐसा करूँ कि भाई इसका नसीब खराब हो जाए। अब मैंने तो कुछ क्रिया कर दिया आपके ऊपर, और मैंने कुछ उसमें मिठाई के अंदर करके मैंने बोला अरे मैंने घर में प्रसाद किया है, आप खाओ। तब वो तंत्र आप पे काम करेगा। कौन से केस सबसे कॉमन है? अब भी लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग वशीकरण का केस आया है। जो बंदा है वो 48 इयर्स का है और सडनली एक 23-24 साल की लड़की के चुंगल में फंस गया है। और वो जो बंदा है उसके ऊपर इतना बड़ा वशीकरण करके रखा हुआ है वो लड़की ने, और घर में भी कुछ चीज गाड़ने को आया था। घर में रात के अंधेरे में उन लोगों ने कैमरे में देखा कि ये ना ऐसे वहाँ पे चीजें गाड़ रहा था, और फिर देखा कि वहाँ पे वो सारी डॉल्स वॉल्स मिली थी। एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी केस है, इतना ब्लैक मैजिक कि उसके बच्चे ना हों, उसको बच्चे होते थे तो अबॉर्शन हो जाता था, कि वो व्यक्ति है ना 2 दिन उसके साथ बैठेगा बात करते हुए, बाद में बोलेगा मुझे तेरा चेहरा देखना पसंद नहीं है। और वो उसकी मदर कंटिन्यूअसली एवरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स करती रहती थी। दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और सारे लिंक जो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं वो जाके फॉलो करो। आज का एपिसोड बॉलीवुड के उन अंधेरों का सच खोलने वाला है जहां सिर्फ ग्लैमर ही नहीं, तंत्र और ब्लैक मैजिक का भी खेल छुपा है। सोचिए, वो दुनिया जहां एक सेलिब्रिटी के करियर के पीछे कारण होता है कोई श्राप, जहां एक लवर अपने ही प्यार को देता है काला मंत्र का वार, और जहां बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे छुपी है काली दुनिया की सबसे खौफनाक कहानियां। क्या शेफाली जरीवाला पर भी तंत्र हुआ था? कौन से हैं वो सबसे बड़े ब्लैक मैजिक केसेस जो बॉलीवुड के सितारों से जुड़े हुए हैं? इन्हीं के राज को खोलने के लिए हमारे साथ है आज गीतांजलि सक्सेना जी, जो तंत्र और एक ऑकल्ट की सच्चाई समझती है और जिन्होंने खुद देखे हैं ऐसे केसेस। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है एक ऐसा सफर जो आपको बॉलीवुड के स्टेज से सीधा ले जाएगा तंत्र के काली दुनिया में। शुरू करते हैं। आपकी नजरों में है क्या मैम एस्ट्रोलॉजी? वैसे एस्ट्रोलॉजी बिकॉज मैं इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि आजकल जो लोग हैं ना वो शुरू से ही एस्ट्रोलॉजी में अब ज़्यादा पढ़ रहे हैं। शुरू से ही ज्योतिष विद्या के अंदर काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, दिलचस्पी थी लोगों की। तो एस्ट्रोलॉजी क्या फ़र्क डाल सकता है? एक बेसिक, जैसे कि कोई बंदा देख रहा है आजकल, अपने जो न्यू ऑडियंस है जेनजी, इनको पता नहीं है, तो मैं चाहता हूँ इनको एक बार एस्ट्रोलॉजी का बेस पता लगे है क्या। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है, जब आप बॉर्न होते हैं राइट, तब आपके एक स्टार्स आपके अलाइन होते हैं, और उस टाइम पे आप अलाइनमेंट होता है किसी नक्षत्र का, राइट। तो अगर आप आज बॉर्न हुए, अब आप सोचेंगे कि अरे इस टाइम पे तो इस वक्त पे बहुत सारे लोग बॉर्न हो रहे हैं, तो उधर मैं मानती हूँ कि इस वक्त बहुत सारे लोग बॉर्न हो रहे हैं, लेकिन फिर एस्ट्रोलॉजी के अलावा मैं अब थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी पे आऊँगी। नाम आपका अलग होगा तो आपका डेस्टिनी अलग होगा। न्यूमरोलॉजी वैसे मैंने जो सुना है ये एक्चुअल वर्क करती है या सिर्फ चोचले हैं? बिकॉज पहले के टाइम से चलती आ रही है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। नहीं, न्यूमरोलॉजी, देखो केरो जो थे वो सबसे बड़े शोध थे, ही वाज अ वेरी बिग न्यूमरोलॉजिस्ट। हाँ जी। तो जिनको वाकई में नॉलेज है ना, वो मतलब एक्सीलेंट है, ठीक है। अभी की जो मैं ऑल ओवर दिल्ली से मैंने जो न्यूमरोलॉजी सुनी थी, और वो लोशो न्यूमरोलॉजी है। लोशो? हाँ, लोशो जो थे, मतलब लोशो एक बेसिकली क्या था, ये जो ग्रिड है, अब ये ग्रिड कहाँ से आई? चाइना से आई है। तो चाइना में एक टॉर्टोइस निकले थे एक लेक में से, और वो ये ग्रिड है ना उनके बैक पे थी। वो वहाँ के जो फिलोसोफर्स और जो एस्ट्रोलॉजर्स जो वहाँ के थे, उन्होंने ये ग्रिड करके उस ग्रिड के हिसाब से फंग शुई बताई।
Okay. तो ये चाइनीज़, तो ज़्यादातर यहाँ पे न्यूमरोलॉजी फंक्शुई हिसाब से और चाइनीज़ चल रही है। उसके पहले हमारे पास एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी थी, वैदिक न्यूमरोलॉजी थी, तो वो चलती थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी ज़्यादा पक्की है या एस्ट्रो ज़्यादा पक्की है। मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी 100% ज़्यादा पक्की है। लेकिन मैं इस चीज़ की ये कर रही हूँ क्योंकि जो लोग हैं ना, हमारे व्यूअर्स ही क्या कहेंगे, लेकिन ये समय पे शशांक बॉर्न हुआ और ये समय पे राहुल बॉर्न हुआ, तो दोनों का नसीब क्यों अलग क्यों? क्योंकि दोनों सेम समय पे दिल्ली में 11 बजे जनकपुरी में जब बॉर्न हो गए, लेकिन इसका नसीब अलग और इसका नसीब अलग क्यों? तब हम न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे और तब हम कर्मों की बात करेंगे कि सिर्फ एक आपका ये नहीं होता, ये आपकी प्रारब्ध है और जिस फैमिली में आप बॉर्न हुए हो उस फैमिली से आपको फ़र्क पड़ता है। और इस वजह से कोई लोग कम पैसे वाली फैमिली में बॉर्न होते हैं और कोई लोग बहुत पैसे वाले फैमिली में बॉर्न होते हैं। मेरा एक दिमाग में एक चीज आई है, जैसे कि तंत्र के अंदर पीछे के कार्मिक लॉस चलते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी पीछे के कार्मिक लॉस चलते हैं। 100%। अभी आपका 5th हाउस है, पंचम भाव है, वो आपका पीछे का कार्मिक लॉस। जैसे अगर हमने किसी के पंचम भाव में देख लिया थोड़े से डिफिकल्ट प्लैनेट्स है, राहु है, शनि है, केतु है, तो इमीडिएटली सब बोलते हैं कि आपका पिछला जन्म जो था, आपके पिछले जन्म के जो कर्म थे वो इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए आपको दिक्कतें आएंगी। अब अगर आप देखेंगे वहाँ पे गुरु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एस्ट्रोलॉजी उसको अच्छा मानती है क्योंकि वो अच्छे ग्रह हैं, इसलिए आपकी लाइफ अच्छी होगी। यानी कि आप का जो प्रारब्ध है इस वक्त, वो प्रारब्ध आपका अच्छा है और आपको फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम बात करें, अभी मैंने राहुल टेली खजाना करके एक हैं, उनके साथ भी मैंने एक पॉडकास्ट किया था शेफाली जर्रीवाला के ऊपर। तो जब मैंने शेफाली की कुंडली देखी, हालांकि उसके पहले तो कभी नहीं देख पाई, लेकिन मैंने जब उसका पूरा समय देखा, मैंने बोला ये तो लेडी का कोई समय अच्छा इस पिछले 2-3 साल 4 साल में था ही नहीं। कहीं ना कहीं उनके माइंड में कुछ परेशानियां थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और उनकी जो कुंडली सिर्फ एक नहीं था, उनका चंद्र केतु की वजह से नहीं हुआ, 4 ग्रह थे उनके अष्टम भाव में, 4 ग्रह। अब अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भी बोलते हैं, अष्टम भाव मृत्यु का भी बोलते हैं, अष्टम भाव अकल्ट का भी बोलते हैं, तंत्र का भी बोलते हैं, राइट। लेकिन जब 4 ग्रह आए हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आपने साधनाएं ऐसी की हैं पिछले जन्म में जो शायद गलत हो गई, इसलिए आपका इस जन्म का प्रारब्ध थोड़ा ठीक नहीं था। अब वो है ना, कहाँ कनेक्ट करेगा ना, आपके पास सारा वैभव, अब उसके पास किस चीज़ की कमी थी? ब्यूटी थी, एज थी, सब चीज़ था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कोई ना कुछ तकलीफ थी, मेंटल एंग्जाइटी। अष्टम भाव में चंद्र केतु बैठे, एंग्जाइटी। अब सब कुछ होने के बावजूद भी कभी अच्छा जाता था, कभी खराब जाता था। मैंने बोला यार ये तो बहुत साल से इसकी परेशानी है, कोई आज की नहीं है। जब ज़्यादा सितारे और ख़राब हो गए कहीं ना कहीं उनकी अकाल मृत्यु हो गई। ये पॉसिबल है। हाँ। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपने चार्ट्स देखे, हाँ जी, और आपने बताया कि अभी ये ग्रह दशा चल रही है। मैं बहुत बेसिक प्लीज बेसिक ही पूछिए, हाँ। सबको पता चले। तो रेमेडीज क्या है कि उसको एकदम से सही करने की या फिर एकदम से चेंज करने की? देखिए अभी है ना, एकदम से चेंज करने की ऐसे कोई जेनरिक रेमेडीज तो नहीं रहती हैं। आपको देखना पड़ेगा, अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है ना। अगर वो और राशि में 3 ही नक्षत्र आते एक राशि में, तो वो 12 राशियों में बैठेंगे और उसके हिसाब से नक्षत्र होंगे, तो आपको वैसा आपको चेंजेस देने चाहिए और वैसे आपको जब आप रेमेडीज देंगे तब वो सटीक होती है। अदरवाइज मैं बोलूँ चंद्रमा अष्टम है, मेरा चंद्रमा अष्टम है, पर आप देखो कि मेरे हाथ में कोई मोती नहीं है, अष्टम चंद्रमा में तो आप मोती पहन ही नहीं सकते हो, तो फिर मैं रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन लूँगी, मैं ये जेनरिक करूँगी। लेकिन मेरा चंद्रमा जो है वो धनिष्ठा में बैठा हुआ है, तो अब मैं मंगल की रेमेडी ऐसा करूँगी कि भाई चंद्रमा तो कमज़ोर है पर मुझे मेरा मंगल ठीक करने दो, ताकि मैं अपना जो करेज है, जो मेरी एंग्जाइटी है, मैं बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाती हूँ। और नॉलेज भी उस वजह से है क्योंकि अष्टम चंद्रमा है, राइट। मगर क्योंकि मैं बहुत जल्दी एंग्शियस होती हूँ, मैं क्या करूँगी कि जिस नक्षत्र में है मैं उसको पावरफुल कर दूँ। अब हर जन का तो चंद्रमा धनिष्ठा में नहीं होगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो इस वजह से सबकी रेमेडी, जैसे मैं बोलूँ अरे अष्टम चंद्रमा ये पहन लो, वैसा नहीं होता है। इसलिए बहुत स्पेसिफिक रेमेडीज़ देखते हैं। और मैंने तो बल्कि नक्षत्र कार्ड्स भी बनाए थे, और मेरी मदर नक्षत्र के ऊपर ही काम करती थी। माय मदर एक्चुअली, जो आप बोल रहे थे ना, एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज मिली है मदर से ही मिली है। मेरी मम्मी ने एस्ट्रोलॉजी अराउंड 1990 में शुरू की थी,
और तब से लेके अब तक वो एस्ट्रोलॉजी, और मेरी मदर ने जो जो मुझे कहा था ना कि ये ऐसा होने वाला ऐसा वाला, मैं उनको देखती थी ऊपर से नीचे तक, कुछ भी बोल रही है। और होता था वो? उन्होंने मुझे 15-15 साल आगे की चीज़ें बताई थी। बोलते गीतांजलि ये होगा 2008 में, तुम संभल के रहना, तुम्हें परेशानी होगी। मैं इससे बोलती थी मम्मी अभी तो 1998 चल रहा है, आप सॉरी 1998 से भी पहले 1993 और 4 चल रहा है। मैं आपको अपनी थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी बताता हूँ। अच्छा। जब मैं पैदा हुआ ना तो मेरे को बोला गया कि 18 साल का जब मैं होऊंगा ना तो बहुत मुश्किल होगा बचना। हाँ, कोई और चला गया? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ लेकिन ऐसा। अच्छा, आप मुझे दिखा दो, मैं ये बता देती हूँ कि भाई सही बताया कि नहीं। कुछ लोग है ना, मैं सच्ची बोलूँ ना। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, कुछ लोग है ना ऐसे बोलते हैं कि भैया तुम कुछ होने वाला है, ताकि हम बोले भाई कर दो पूजा कर दो, अब 1 लाख की पूजा कर। मजा आएगा लाइव कुछ। हाँ हाँ एक बार आप देख के, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पुराने टाइम की बनी हुई है तो आप नहीं, मेरी खुद की 1972 की बनी हुई है, मेरी ऐसी है। मैं जब पैदा हुई थी तब मेरी पर इधर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, 1 मिनट। हाँ, जूम करना पड़ेगा आपको। जूम भी करना पड़ेगा। आप मुझे देखिए, अभी आपकी महादशा कौन सी है? जन्म आपका मंगल बैठा है, मांगलिक है आप तो ठीक है, कोई बात नहीं। शुक्र बैठा है, सूर्य और बुध 10वें भाव में। देखिए अभी सूर्य बुध कर्क में बैठे हुए। आपकी मंगल की महादशा चल रही थी क्या? महादशा कौन सी चल रही थी उससे पता चलेगा। ये तो मेरे को नहीं पता है अभी। आपको मुझे डिटेल्स देने पड़ेंगे। ओके 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 ओके। क्योंकि आपका अष्टम मंगल है। प्रॉब्लम तभी हो सकती है जब मंगल की महादशा चले। ठीक है। जैसे मेरा अष्टम चंद्रमा है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी जब तक चंद्रमा की महादशा नहीं आए। ठीक है। जिस दिन चंद्रमा की महादशा आए उस दिन मेरा अष्टम स्थान एकदम वो महादशा में ऑपरेट होना चालू हो जाएगा। तब मुझे मानसिक तौर से वही चीज़, जैसे अभी मैं बोलती हूँ ना, जैसे चलो ये मेरी सास मुझे प्रॉब्लम दे रही है फॉर एग्जांपल, तो वो चलती रहेगी। जब अष्टम की आ जाएगी और वही सास, मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी मॉन्स्टर है, मैं खुद झेल नहीं पाऊंगी, सफोकेशन होने लगेगा, फिर मैं बोलूँगी सुसाइड करना है, ये करना है। तो महादशा इंपॉर्टेंट है। मैंने कितने लोगों की कुंडलियाँ बहुत अच्छी देखी है और मैं बोलती यार कुंडली तुम्हारी बहुत अच्छी, तो फिर मुझे देखते हैं, बोलते कि फिर बताइए मैं परेशान क्यों हूँ। मैंने कहा क्योंकि आपकी महादशा खराब है, तो उसमें कोई मैं और आप क्या कर सकते हो। और हमेशा किसी की भी ज़िंदगी में नॉर्मली जो मैंने देखा है ना, 5 महादशाएं अब तो आती ही आती हैं। कोई लोगों की अगर सूर्य चंद्र और फटाफट मंगल आ जाता है तो 6-7 भी पहुंच सकती है। किसी की पूरी 9 की 9 तो नहीं होने वाली है, पॉसिबल ही नहीं है। पहले होती थी 120 साल की, अब नहीं होती है। तो टोटल अगर आप महादशा कर लेंगे तो 120 साल हो जाता है। मगर कहीं ना कहीं तो आपके छठे, अष्टम और 12वें की तो आएगी ना, तब व्यक्ति गिरेगा ही गिरेगा, परेशान होगा ही होगा। क्योंकि सिर्फ आप मजा करने तो नहीं आए हो ना, आपको लाइसेंस भी लर्न करने हैं। आप इसलिए भेजे गए भाई तूने ये कर्म किया, नहीं तो आप फिर नीचे ही नहीं आते ना। बोलते कि मेरे को तो बहुत तकलीफ चाहिए नहीं। मैंने कहा तो भैया तो फिर ऊपर चले जाओ। मैंने सच्ची से बोला है, क्योंकि अगर आपको तकलीफ नहीं चाहिए तो ऊपर ही जाना होगा, नीचे तो आ नहीं सकते। तो वो व्यक्ति ने आपकी मंगल की महादशा देखकर बोला होगा कि प्रॉब्लमेटिक है, जो जिस वजह से उसने कहा होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं कहते। ठीक है। दूसरी बात रेमेडीज, मैं एक और बोलूँगी, मेरे भाई की खुद की सूर्य की महादशा है, सूर्य अष्टम बैठा है, उसमें 8888 ऑपरेट हो रहा था, क्योंकि हम कस्प देखते हैं इतना, केपी भी देखते हैं। तो तभी हमारे किसने कहा था कि ये 50-52 साल की उम्र में ये हर चीज़ का त्याग कर देगा। और कुछ ऐसा हुआ कि उसको इमोशनली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गया। जैसे ना धीरे धीरे उसके लाइफ में वैराग्य आने लगा, परेशानी आने लग गई, उसको कोई चीज़ की इंटरेस्ट नहीं है, उस समय में वैसा हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि इंसान मर जाएगा, कभी कभी मरने जैसी अवस्था माइंड से आ सकती है। इसलिए कभी भी डेथ इतनी जल्दी प्रिडिक्ट नहीं करनी चाहिए। अब कोई एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बहुत बोल देते हैं ये तभी मरेगा, वो तभी मरेगा। अरे भाई नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। कभी कभी किसी के कर्म, आपके पॉजिटिव कर्म आपके सोल के जर्नी को बढ़ा भी देते हैं। रेमेडीज की बात कर रहे थे, लाल किताब को मानते हो? मैंने लाल किताब सीखी है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखी है, मैंने लाल किताब भी सीखी है, लेकिन मैं लाल किताब को इतना फॉलो नहीं करती हूँ, पर मैं मानती हूँ। रीज़न? क्योंकि पहले से मेरी मदर ने कभी लाल किताब नहीं हम लोगों ने की। हम लोगों ने कस्प, केपी, इस पे ज़्यादा हम काम करते हैं, नक्षत्रों पे हम काम करते हैं, तो इसीलिए हमने लाल किताब पे नहीं किया। लेकिन मैंने 2008-10 में मैंने सीखी, अभी भी सीखी, मुझे सीखना अच्छा लगता है। तो आपकी नज़रों में वैसे तंत्र ज़्यादा बड़ा है या फिर एस्ट्रोलॉजी? देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपको बताता है कि आपके लाइफ में क्या दुख आ सकता है, तंत्र आपको बता देगा कि इस तरह से अगर तुम्हारा दुख निकल सकता है, निवारण हो सकता है, तो व्हाई नॉट।
दोनों ही अच्छे वैसे हैं। believe करते हो आप? वो डायग्नोस्टिक है ना, सही तांत्रिक मिलना चाहिए, सही तंत्र करने वाला मिलना चाहिए। किसी के तंत्र पॉजिटिव भी होता है, तंत्र नेगेटिव भी होता है, हमें नेगेटिव तंत्र की तरफ नहीं जाना है। जो हमने तंत्र की अगर हमने साधना करनी है जिसमें मैं किसी का नुकसान ना करूं, मेरा मैं फ़ायदा कर सकूं पॉजिटिव में, तो वाई नॉट, डेफिनेटली। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि डायग्नोस करने के लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ, तो जैसे आपके पास केसेस आते रहते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के, पॉलिटिशियंस के, कैसे आप देखते हो ब्लैक मैजिक इनकी कुंडली में है, एस्ट्रोलॉजी से कैसे, क्या प्रोसेस क्या है? देखो मैं ना ब्लैक मैजिक देखने का है ना प्रोसेस, पहले तो मैं देख लेती हूँ कि कोई उनके ग्रह जो है वो कमज़ोर है, वीक है, क्या है। जैसे है ना, अगर आपका राहु लग्न में है, ये मेरी शोध है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सबको पता है या सबको ये है, नहीं, आपको पूरी नॉलेज कभी भी किसी की आ ही नहीं सकती है। राहु जिसका लग्न में है, या फिर जो लग्न का प्लैनेट है वो राहु के नक्षत्र में है, या फिर आपका चंद्र अष्टम छठे 12वें हो और वो राहु के नक्षत्र में हो, या केतु के नक्षत्र में हो, या कोई ऐसे मंगल में नहीं, हम शनि में जा सकते हैं, शनि के नक्षत्र में हो, तब है ना राहु जो है ना वो प्रेत बाधा भी होती है। राहु को हम असुर की श्रेणी में देते हैं, प्रेत बाधा की श्रेणी में। तो मैं ये देख लूँगी कि दिस पर्सन का चंद्रमा कमज़ोर है, ये बहुत जल्दी इस चीज़ में कैप्चर हो सकता है, कोई भी जो चीज़ है वो उसके ऊपर हावी हो सकती है। तो इस वजह से मैं ये बोलूँगी कि दिस पर्सन इज ससेप्टेबल, या टेंडेंसी है टू गो टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स, या फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू अटैक। जैसे आप मैं जाएंगे स्मशान में, हमें कुछ नहीं होगा। अब जिसका राहु खराब है, जिसका चंद्रमा खराब है, जिसका चंद्र राहु साथ में, चंद्र केतु साथ में, तो वो उसको तकलीफ होगी। अब ये चंद्र राहु ये नहीं कि तुम्हारे कहीं पे भी 12वें, आपके अच्छे अष्टम वष्टम में होना चाहिए, क्योंकि अष्टम घर भी तो स्मशान का माना जाता है लाल किताब के हिसाब से। आप स्मशान भी मानते हो, और वो तो फिर सब हम जैसे आप दबाते हो। जैसे मैंने एक उपाय किया था जब मैंने लाल किताब करी थी, तो उसमें यही उपाय था कि चंद्रमा तुमको कि तुम्हारा अष्टम में है तो स्मशान का पानी लाके अपने घर में रखो, तब चंद्रमा बली होगा। ये एक उपाय है। अभी तंत्र ही हुआ ना, तो ये तंत्र ही हुआ कि स्मशान का पानी लाके अपने घर में रखो, क्योंकि चंद्र अष्टम है। इसके पीछे का थोड़ा लॉजिक हम जान सकते हैं? मतलब कि शमशान का पानी लाने से क्योंकि कैसे? अष्टम भाव जो है, देखो जैसे मैंने जो जब देखा था, क्योंकि चंद्रमा जैसे मैंने आपको खुद ने कहा कि बड़ा एंग्जाइटी वाला होता है, परेशानी वाला होता है, तो कोई छोटी सी चीज़ है ना मेरे दिमाग में चलती रहेगी। अब चाहे चंद्रमा वहाँ जाके पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, अब जो चीज़ ख़त्म हुई है उस चीज़ को ऊपर लाने के लिए उन्होंने कहा कि वहाँ का पानी आप ले आइए, ताकि वो आपके, और उसमें चांदी का ये रखना है सिक्का, और चांदी का सिक्का आपको चौकोर रखना है, तो मंगल आ गया। जैसे आपने कहा ना लाल किताब, तो मंगल हमने कर दिया, और उसके अंदर हमने फिर स्मशान का पानी रख के, अब आपका जो मन है उसके ऊपर आपका काबू आ गया। अब आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे ऐसा कुछ हो गया तो ख़राब हो गया, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एक तरह का तंत्र है जो किया मैंने, और अभी भी है, और मुझे फ़ायदा ही दे रहा है, नहीं दे रहा है। मैंने किसी के लाइफ में तो नहीं किया भाई, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, आपको नुकसान तो होगा नहीं, हम किसी के ऊपर तो कर नहीं रहे हैं, हमें पता है हमारे ग्रह जो है वो कमज़ोर हैं, तो हमें तो रेमेडी करनी ही पड़ेगी ना। हमने जो मैम लास्ट पॉडकास्ट किया था आपके साथ, वो लोगों को बड़ा पसंद आया था। अच्छा। उसमें हमने ब्लैक मैजिक की बातें करी थी, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात करी थी। अच्छा, तो यही है मेरा अगला क्वेश्चन कि तंत्र सबसे ज़्यादा क्यों होता है इनके बीच में, बॉलीवुड के अंदर और सेलेब्स के अंदर तंत्र इतना ज़्यादा? मतलब देखिए, अभी जो बॉलीवुड का जो है, मैंने ये देखा है कि कोई भी किसी का दोस्त नहीं है, वैसे भी कोई किसी का दोस्त नहीं है, और इन लोगों में बहुत ये रहता है कंपटीशन, राइवलरी, जेलेसी, अरे इसकी फिल्म क्यों हिट हो गई, मेरी फिल्म हिट क्यों नहीं हुई, मुझे तो मिल रहे थे उसके नहीं मिल रहे हैं, तो दे हैव अ लॉट ऑफ जेलेसी एंड कंपटीशन। अब क्या होता है, और ये मैंने ऑर्डिनरी लोगों में भी देखा है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, कि भाई मुझे नेम एंड फेम चाहिए और ये मुझे नहीं मिल रहा, ये व्यक्ति को मिल रहा है। अब शायद उसको उसके हुनर से मिल रहा होगा, शायद उसकी कुंडली तभी अच्छी होगी, जो भी हो, वी नॉट गेटिंग इनटू दिस। तो अब इसको कम करने के लिए मैं कुछ ऐसा करूं कि भाई इसका नसीब खराब हो जाए। आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, बोलेंगे अच्छा काम करते हैं, हम उसका पावर आपके पास लाके दे देते हैं, वो उसका पावर हम ऐसा छीन लो,
तो ऐसे आपको तांत्रिक लोग भी मिल जाएंगे जो बैठ के करेंगे कि भाई उसके ऊपर फोटो पे पूजा भी करवाएंगे। अब फोटो तो सबकी मिल सकती है ना, फोटो Easily. पे करवा लेंगे फूट पूजा, और फिर उसको बोलेंगे कि भाई इसको हमने क्रिया कर दी, अब ये है ना इसकी शत्रु विनाश कर दिया, कि चलो अब ये सबसे झगड़ा ही करता रहेगा। अच्छा, फनी बात ये है कि अब वो मैं तो आपकी फ्रेंड हूँ, अब मैंने तो कुछ क्रिया कर दिया आपके ऊपर, और मैंने कुछ उसमें मिठाई विठाई के अंदर करके मैंने बोला अरे मैंने घर में प्रसाद किया है आप खाओ, अब आपने खा ली क्योंकि मैं आपकी फ्रेंड हूँ। अब मैं अंदर ही अंदर तो बहुत जेलस हूँ लेकिन दिखाऊंगी तो नहीं। अब तब वो तंत्र आप पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि भैया अब मैंने सबके ऊपर करना चालू कर दिया। ओके जान पहचान, हाँ ऑब्वियसली जान पहचान में ही होगा, जान पहचान में होगा। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं ना, अपने जो बाल हैं वो खुद ही सब करके रखते हैं, वो लोग भेजते भी नहीं है बाहर, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर तंत्र हो जाए तो दे आर वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेयर एंड ऑल दिस। तो जान पहचान पे होगा, आपको कुछ भी खिला देंगे और फिर उससे डेफिनेटली, और वो लोग बताएंगे भी नहीं कि आपसे जेलस हैं। सबसे कॉमन जो केसेस आते हैं आपके पास, हाँ, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, कौन से केस सबसे कॉमन है? सबसे कॉमन केस है ना, मैंने ये देखा है कि किसी का भी जैसे ना उच्चाटन के आते हैं कि भैया इंसान का जो दिल है ना वो कहीं किसी में लगे नहीं, परेशान हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब भी लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग वशीकरण का केस आया है। हाँ जी, बताइए ना। हाँ, तो वो सेलिब्रिटी नहीं है लेकिन वो जो बंदा है वो 48 ईयर्स का है और सडनली एक 23-24 साल की लड़की के चुंगल में फंस गया है और वो एकदम बहकी बातें कर रहा है। अब उसकी वाइफ ने मुझे बोला इसकी कुंडली खराब है, इसकी कुंडली खराब है। मैंने कुंडली देखी, मैंने बोला भाई इसकी कुंडली बिल्कुल ख़राब नहीं है, इसकी कुंडली बहुत अच्छी है, इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कहा तेरी कुंडली दिखा। मैंने कहा तेरी कुंडली में प्रॉब्लम है, तेरी लाइफ में इसलिए तुम्हारे जो पति है वो घूम रहे हैं। अच्छा, और वो जो बंदा है उसके ऊपर इतना बड़ा वशीकरण करके रखा हुआ है, वो लड़की ने उसको यही दिल्ली विल्ली के मंदिरों में घुमाती रहती है, पूजा करवाती रहती है और वो सब कर रहा है। जो आज से 2 साल पहले अपने पूरे डेडिकेटेडली अपने घर में था और ये पूरे का पूरा ही इज़ नाउ गेटिंग टोटली इनटू दिस गर्ल, मुझे तलाक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, यहाँ तक कि अपने घर में भी चीज़ें रखी हैं। लड़का बोल रहा था, लड़का, अब मैं 48 ईयर्स को लड़का तो बोलूँगी नहीं, लेकिन वो लड़का बोल रहा था मुझे तलाक चाहिए। और उसमें क्या हो गया, और घर में भी कुछ चीज़ गाड़ने को आया था। घर में रात के अंधेरे में उन लोगों ने कैमरे में देखा कि ये ना ऐसे वहाँ पे चीज़ें गाड़ रहा था और वहाँ पे गाड़ी, दूसरे दिन भाग गया और फिर देखा कि वहाँ पे उसने खुद ने ये सब बोलते ना, ये सब डॉल्स वॉल्स नहीं है, वो सारी डॉल्स वॉल्स मिली, वो करके रख के किया। तो अब फिर ये पंडित को बुलाया गया, दिल्ली का केस है तो पंडित को बुलाया गया और ये सब निकलवाया। लेकिन 100% ये होता है, मैंने अभी ये केस देखा, 100% वशीकरण, 100% वो लेडी ने उसको खिलाया है। अब देखिए वो इंसान गया उसके पास एंड डेफिनेटली रिलेशनशिप रखे तब तो ठीक था, फिर इसने इसका ऊपर 2-3 बार वशीकरण कर लिया होगा। अभी इतने ज़्यादा इसके चुंगल में कि किसी और चीज़ को देख ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा भाई इसके ऊपर काम करने में टाइम लगेगा, इसके लिए प्रॉपर एक इसकी अगर, अब मैंने बोला देखो अब इसके ऊपर तो इसने क्रिया कर दी है, अब जब तक ये आएगा नहीं तो इसकी क्रिया निकालेंगे कैसे? खुद तो बैठना पड़ेगा ना, आपके ऊपर थोड़ा ना हुई है। तो वो कहाँ पे भी घूम रहा है? वो घूम रहा है, वो तो घर पे रहता ही नहीं, उसको तो डर लगता है कि अरे मेरी बीवी कुछ ना कुछ मुझ पे कर देगी। और जो उनका घर का पंडित था उसको तो छोड़ दिया है उसने, क्योंकि मतलब मुझे वो लोग चाहिए ही नहीं, मतलब वो लड़की ने इतना बड़ा किया है कि एंड ही वॉज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन, मतलब बहुत पैसा था, दुबई में बिजनेसेस थे, सिंगापुर में बिजनेसेस थे, पैसे की कोई कमी नहीं है। और लड़की कितने साल की है? 23-24 साल की है, कहाँ की है? यूपी की है। तो एकदम टोटल चेंज, मतलब ऐसा लगता है कि व्यक्ति जो है वो कोई और व्यक्ति हमारे साथ। और कैसे केसेस आते हैं बॉलीवुड से या फिर सेलेब्स के? अभी आपके पास बॉम्बे के कोई केस? बॉम्बे के केस, अभी सेलेब्स के एक केस था जिसके अंदर जो व्यक्ति था वो टोटली अपनी वाइफ से एकदम एंटी था। मतलब थोड़े समय ठीक चलता था, थोड़े समय गलत हो जाता था, उसका दिमाग जो भी चेंज हो जाता था। तो वो जब आई मेरे पास तो उन्होंने बोला समझ नहीं आता है, कभी ये एकदम अच्छा होता है, कभी एकदम से चेंज हो जाता है, तो ऐसा क्यों है? तो मैंने बोला देखते हैं भाई क्या क्यों ऐसा। अब उसका हस्बैंड तो मेरे पास आया ही नहीं, लेकिन हमने क्या किया, हमने बोला ठीक है हम करेंगे आपके ऊपर। और फिर मैंने
क्योंकि हस्बैंड आया नहीं था, हमने इसकी कुंडली भी देखी, हस्बैंड की भी कुंडली देखी, और मैंने टैरो कार्ड्स देखे। टैरो कार्ड्स में 2-3 ऐसे कार्ड्स होते हैं ना जो बार बार आ रहे थे। तो मैंने बोला 100% इस पे क्रिया की गई है। और जब जब क्रिया का या कुछ आप खुद जो पूजा अर्चना करती हैं और जो पॉजिटिव करती हैं, तभी आपका इसका क्रिया का इफेक्ट कम होने लगता है, तो ये आपकी तरफ पॉजिटिव हो जाता है। और कभी आपका इफेक्ट कम ज़्यादा होने लगता है तो ये एकदम आपकी तरफ से एंटी हो जाता है, कुछ भी बड़बड़ करता है, कुछ भी गेट्स इनटू अ डिफरेंट दिस थिंग। तो उसने बोला क्या कर सकते हैं। मैंने कहा देखो अब तो है ना, ये बंदा आएगा नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्रिया की हुई है, हम एक शैमानिक रिचुअल होता है, मैंने एक शैमानिक रिचुअल सीखा था। क्या एक है शैमानिक वो फिर मैंने उसमें अपने इसमें इनकॉर्पोरेट करके ब्लैक मैजिक रिमूवल करके एक रिचुअल हमने बनाया है, जिसमें मैंने बनवाया है। देखिए कोशिश हम करते हैं, कभी कभी हम कोशिश करते कामयाब हो जाती है, 80% कामयाब होती है, 20% कभी रिचुअल्स बहुत पावरफुल होते हैं तब वो इंसान एनर्जी ले नहीं पाता। तो हमारे शैमानिक रिचुअल में क्या होता है, मैंने 2-3 जन को ऐसा सिखा दिया, वो पूरी बॉडी में अपना ब्लैक मैजिक ले लेते हैं, अपने ऑरा में खुद लेते हैं, और फिर उसको बॉडी से निकालते हैं। और हमने इसके साथ 3-4 बार किया, सिर्फ 3-4 बार, और उसके बाद वो बंदे में एकदम चेंज आ गया है और पॉजिटिव हो गया है, अपनी वाइफ के साथ रहता है। और सबसे हंसी की बात थी कि उनके यहाँ पे जो कर रहे थे ना, वो कोई फ्रेंड्स थे जो कर रहे थे, और वो फ्रेंड्स नहीं चाहते थे कि भाई ये दोनों क्लोज हों तक, क्योंकि फिर हमारे साथ रहे। देखिए क्या होता है ना, आजकल कोई इंसान फेमस होता है तो फ्रेंड्स भी जो होते हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है, भाई ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे। सही कह रहे हो आप। नहीं, मैं सही कह रही हूँ। तो फिर क्या होता है, अब वो नहीं चाहते कि वाइफ का और होल्ड भाई ने नहीं दिया तो भाई है भाई। तो हमारा भाई है, कैसे नहीं तू नहीं देगा। तो वो एक अपने ईगो पे भी आ जाता है, अच्छा मैं नहीं दे सकता। तो ये हुआ, तो फ्रेंड्स थे और वो निकल गया, एंड ही इज़ नाउ विद हिज फैमिली, ही इज़ हैप्पी, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ इज़ गुड, बट इट इज़ वेरी गुड। बट ये करना पड़ा हमको, जैसे कि, और इसमें हमने वो व्यक्ति को बुलाया ही नहीं, उसको पता ही नहीं पड़ा। बट एक होता है ना, कभी कभी आपका हो जाता है और कभी कभी कितना भी करो नहीं होता है। अब जैसे कि कोई मैं ऐसा केस जो कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट नहीं, सब कुछ नहीं पकड़ पा रही हैं, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन एक चमत्कार एस्ट्रोलॉजी ने कर दिया। एस्ट्रोलॉजी ने कर दिया। देखिए एक केस था, ये बहुत ही अच्छा केस इसलिए था कि ये बंदे की वाइफ गर्लफ्रेंड जो थी, इसने कर लिया। और वो इसने किया क्योंकि इसने धोखा दिया उसको। अब ये बात आई गई चली गई, इसे थोड़ा सा गिल्ट हुआ, कहानी जो ख़त्म हो गई। 1.5-2 साल के बाद इसके बॉडी में अजीब से सिम्टम्स आने लगे, और इसके बॉडी में अलग से सिम्टम्स होने लगे, यहाँ तक कि इसको ये हॉस्पिटल में एडमिट था, और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये भी बचेगा नहीं। इसके पास कैंसर के सिम्टम्स आने लगे थे, क्योंकि धीरे धीरे वो आत्मा ने उसको चपेट लिया था। ओके। उसको 1.5-2 साल लगे वो आत्मा को ये सारे अपने अंदर की वो नेगेटिविटी करने के लिए। और 1.5-2 साल ये नेवल जो हमारा कोलाबा में जो नेवल ऑफिसर्स का जो है ना, वहाँ पे वो हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ था, और वो इंसान को डॉक्टर ने बोल दिया था मरने वाला है। तब इसकी मदर मेरे पास आई और बोला कि ऐसा ऐसा है। तो इसकी कुंडली मैंने देखी, मैंने बोला इसकी तो अभी मृत्यु नहीं है, अगर होती है तो अकाल होगी, मतलब इसकी अभी मृत्यु है ही नहीं। समझ गया। तो पता नहीं क्यों हो रहा है। फिर ना मैंने पूरी कहानी समझी, मैंने बोला अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। फिर मैंने टैरो चेक किया तो पता चला ये जो लेडी है ना, ये भूत बन के उसके साया उसके पीछे पड़ी हुई। उसने मरने के वक्त बोला था, जैसे उसने पता है कैसे मरी थी, उसने ये एक्चुअली ऐसे रखा और बोला कि अब तू मेरे पास नहीं आएगा तो मैं मर जाऊंगी, मैं कर लूँगी। तो उसने बोला जो करना है कर ले, और मोबाइल बंद कर दिया। एंड द नेक्स्ट डे शी कमिटेड सुसाइड। एंड उसके बाद धीरे धीरे इसका माइंड लूज होने लगा, ये करना। पर ये आज भी जिंदा है। ये करीबन 2015-16 में केस आया था। ये केस में हमें निकालने में बहुत तकलीफ हुई थी, बिकॉज इसमें हमने एक अलग से तांत्रिक का भी हेल्प ली थी, क्योंकि वो इतने आसानी से नहीं जा रही थी, बिकॉज शी वॉज
वो बोलते ना प्रतिशोध की ज्वाला में वो बोलते ना इंसान जस्ट वांट्स रिवेंज कि अब मैं मरी हूँ ना, इसके लिए अब ये भी मरेगा मेरे साथ। तो बहुत मुश्किल हुआ था ये केस का कैसे निकालना, लेकिन वो निकली, वो चली गई और वो भगवान की दया से उसको अभी उसकी शादी भी हुई है, वो खुश भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये केस होकर भी करीबन मैं बोलूँ ना 8-10 साल हो चुके हैं, लेकिन ये हुआ है केस। और जैसे बोलते ना चमत्कार, तो ये चमत्कार इस बच्चे की लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोलती हूँ ना उसकी माँ की दुआ थी, उसके फादर की दुआ थी, जिसकी वजह से वो बच गए। आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे अभी जो फिलहाल चल रहे हैं, 15 मिनट में वशीकरण, मन चाहा प्यार। बहुत सालों से चल रहे हैं। कैसे नजरों से देखते हो आप इनको, क्या कहना चाहोगे कुछ? देखिए, मैंने आपको एक चीज़ तो कह दी है कि वशीकरण होता है, लेकिन 15 मिनट वाला वशीकरण नहीं होता है। आप अगर वशीकरण करना है ना, तो लाखों स्पेंड करने के लिए रेडी रहो। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तब बात करो मेरे से वशीकरण की। ये 500, 1000, 15,000 में कुछ वशीकरण नहीं होता है। वो सिर्फ ऐसे ही कुछ टाइम पास करके छुड़वा देते हैं। और इसकी भी एक क्रिया पद्धति सब होती है। मैंने वशीकरण होते हुए देखा है, मैंने लोगों को अजीब होते हुए देखा है, वो सब देखा है। और मतलब मेरे पास ऐसे, क्योंकि जैसे हम इस इंडस्ट्री में हैं, तो हमारे पास ऐसे तांत्रिक फ्रेंड्स भी हैं जो बोलते हैं अरे मैंने इनका ये कर दिया, वो कर दिया, इसको ये बर्बाद कर दिया। ऐसे लोग भी हैं, तो वो लोग इस तरह से बात भी करते हैं। अच्छा, मैं उनको बोलती हूँ आप कर्मा के लिए डरते नहीं हो? बोलते हमें तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, जो क्लाइंट बोलेगा हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। सो वॉट एवर दैट्स इट। लेकिन 15-15 मिनट में वशीकरण नहीं होता है, लेकिन वशीकरण 100% होता है, ये मैं जानती हूँ, मानती हूँ। जो मैम इसकी जो मैंने देखा है, तंत्र की जो सामग्री होती है ना, वो बहुत कॉस्टली होती है और बहुत मुश्किल से मिलती है। कस्तूरी और भी बहुत सारी चीजें उन लोगों के पंजे। हाँ, अलग अलग रहती है। मैंने एक देखा था हत्ता जोड़ी। ये क्या है? हत्ता जोड़ी होती है जिसमें है ना, आप वो हत्ता जोड़ी एक ऐसा ये है, वो अपने आप को सिंदूर में आपको रखना होता है और वो आपको लक और ये सब लेके आता है। ये हत्ता जोड़ी आपको पूरा सिंदूर में भर के आपको अपने मंदिर में करना होता है। वो आपके लिए लक लाएगा, पैसा लाएगा, और आप देखोगे थोड़ा 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 आपका सिंदूर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होता जाता है। तो वो जो अंदर उसके प्राणी हैं वो खाता रहता है। तो आपको हर साल वो सिंदूर, जैसे आपने भरा पूरा हत्ता जोड़ी को अंदर डाला, सिंदूर भरा। दिखता कैसा है ये हत्ता जोड़ी? क्या दो ऐसे हाथ जैसे होते हैं, ऐसे एक किस चीज का बना हुआ है? नहीं, इट्स अ हर्ब। ओके, इट्स अ हर्ब ओनली। हत्ता जोड़ी है, उसका हर्ब ही है। ओके। और जो लोग के रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं ना, वो ये हत्ता जोड़ी अपने पास रखते हैं, इसलिए सिंदूर में रहता है। अफ्रीका में मयोंग में बाजार लगता है इनका पूरा तंत्र। हाँ, तंत्र, हाँ। मायोम में तो पूरा मैंने सुना है एक अलग सा आप जाना मैम, बहुत अच्छी जगह है और तंत्र का बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। नहीं, मुझे लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा अब इस इसमें आ गए तो यू हैव टू सी डिफरेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड। यू कांट जस्ट। कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं जो हाँ। आपने मेरे को भी इंटेंस केसेस बताए हैं, बड़ा मजेदार है ये। बताइए मैम कुछ। देखिए, केसेस हमारे पास बहुत आते रहते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास एक केस आया था, शायद मायामी से आया था, नाम जगह नहीं पता मुझे, उतना याद नहीं, लेकिन वो लड़की मुस्लिम थी। ओके। एंड उसने बताया मुझे, क्या बोला कि गीतांजलि जी मैं इतनी दुखी हूँ। एक लड़का था जो इंडिया से आया था करीबन 5-6 साल पहले, और इसने, उस लड़की ने उसको अच्छे तरीके से काम सिखाया, सब सिखाया, और वो मतलब दे बिकेम वेरी क्लोज। इन लोग कहीं जमात खाने में इनका है, वहाँ मिले थे। वो किसी रिलेटिव के घर आया था, उसके थ्रू वो अपना अमेरिका में सेटल हो रहा था। और इसने पूरा हेल्प किया, भाई मैं तुम्हें काम सिखाती हूँ, तेरे को जॉब दे रही हूँ, सब दे रही हूँ। और उसके बाद ये सब, जब इसका सब कुछ GC VC जो भी होना था हो गया, तो उस या H1B हुआ, जो भी हुआ, उसने अपनी माँ को बुलाया। माँ को बुलाने के बाद उसकी माँ ने उसको ऐसे देखा और उसने बोला मतलब मुझे इससे शादी करनी है। तो उसने अपने लड़के के सामने तो सब अच्छा बोला, उसके जाने के बाद बोला कि मैं तेरी शादी इससे होने नहीं दूंगी। तो उसको लगा कि ये नॉनसेंस बात कर रही है, ये है कौन? ये तो इंसान मुझे वर्शिप करता है। मैं घर के बाहर जाती हूँ तो ये मेरा जूता, अगर मैं जूता भूल जाती हूँ तो मेरा जूता लेके आता है, ये कौन है? और आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 40 days वो सेम लड़का बोलता है मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है। विद इन 40 days। तंत्र।
उसकी माँ ने मुस्लिम तंत्र करके जो उसको खिलाया, वो लड़का पूरी तरह से चेंज हो गया। बोलता मुझे तेरे को देखना नहीं है, तू उससे बड़ी चुड़ैल कोई नहीं है। और वो और है ना, क्या होता है जब तंत्र में अगर आपको किसी को तुड़वाना होता है तो आप ऐसी एनर्जी भेजोगे कि आपको मेरे को देख के ना, जो पहले एक नॉर्मल प्यार ये होगा, अब आपको मेरी हर बात आपको ऐसा लगेगा कि मैं तुमको काटने को दौड़ रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, मैं चीख रही हूँ। ऐसे आपके पास ऐसे सेंसेशंस और वाइब्रेशंस आपके दिमाग में चले जाएंगे मेरे लिए। जैसे जैसे मैं आपके सामने आती जाऊंगी, आप वो सोचेगा कि ये लेडी जो है ना, ये बहुत ही घटिया है, वो तो ये करती है, वो करती है। वो लड़की ने वहाँ से मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा देख भाई, इसका एक ही इलाज है जो मुझे आता है, जैसे मैं उसका करूँगी, मैं ट्राई कर सकती हूँ, इसके आगे तुमको और भी करना पड़ेगा, नहीं तो। फिर मैंने इनको यहाँ से हत्ता जोड़ी भी भेजी, वो लड़की को भेजी, वो लड़की ने रखी, हाँ लड़की ने रखी। मैंने कहा अब तुमको साधना भी करनी पड़ेगी तुमको। और वो मुस्लिम थी, फिर भी वो रेडी थी सब कुछ करने के लिए। मैंने 1-2 यंत्र भेजे अपने घर में रखने के लिए। तो वो लेडी ने क्या किया था कि उसके घर में कोई चीज़ छोड़ दी थी, रादर देन वो लड़के के ऊपर करने से। तो जैसे ही लड़का उससे मिलने आता, उसके घर में क्लेश हो जाता। अच्छा। हाँ, तो इसलिए ये केस हमें बड़ा आसान पड़ा करना, क्योंकि किया था लड़के के घर के ऊपर, लड़के के ऊपर नहीं किया था, मतलब अपने बेटे को उसने छोड़ दिया, लड़की के ऊपर और इस जगह पे कर दिया था। तो हमें, क्योंकि वो क्लाइंट हमारे साथ ही था, हमने वो कर दिया। और जैसे हमने किया, हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, 3 महीने लगे हमें इनको सॉल्व करने में और सॉल्व किया हमने। इनको 3 महीने लगे, इनको सॉल्व किया। और वो क्लाइंट, फिर उसने क्या किया, कहीं ना कहीं से उसे पता चल गया कि इसकी जो माँ है ना, जैसे वो चीज़ें बाहर आ गई, इसकी माँ ब्लैक मैजिक करती है, उसने वो पकड़ लिया। फिर उसने वापस से अपनी माँ को इंडिया भेज दिया, और आज वो लोग वहीं पे ही हैं, खुश हैं, कपल है। तो इसीलिए तंत्र होता है, और में मैंने सुना है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब दे हैव दैट काइंड ऑफ। ये तो मैं पता है क्या, ये कंपटीशन तो चलता रहेगा। अब जैसे मैं बहुत सारे सनातन गुरु से बात करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि भाई तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई है। पहले तो हम अगर इस पे आए, तो तंत्र की शुरुआत जब पार्वती जी शिव से कहती हैं कि तुम कौन हो, तब शिव भगवान विज्ञान भैरव तंत्र का जन्म करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियाँ बताते हैं कि ऐसे ऐसे आप तंत्र से जान सकते हो कि मैं कौन हूँ। तो तंत्र, फिर 10 महाविद्या आती हैं, तो भी आया कि अभी आया, हाँ, 1100 साल पहले। ये भी बहुत ज्यादा बता दिया मैंने शायद। 1400 साल पहले। लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ पावरफुल है, क्योंकि ये लोग है ना, कुछ तो भी एंटिटीज और जिन और इन लोगों के साथ कुछ करते रहे। इनकी एंटिटीज हैं, सही कह रहे हो आप। मैं वो बोल थोड़ी अपने पार्वती जी और इनका तंत्र क्लीन तंत्र है। आप जिसकी बात कर रहे हो, क्लीन तंत्र की बात कर रहे हो। इनका जो तंत्र है वो थोड़ा गलत, इल्म जो बोलते हैं ना इनका, जो थोड़ा सा गलत हो जाता है। जिन आ जाते हैं, जिन्नात आ जाते हैं, इस दोज काइंड ऑफ थिंग्स ना बिकम डिफ़िकल्ट। जैसे एक मेरे पास केस आया था, तो वो लेडी वो मारवाड़ी थी, और जो उसकी सास थी वो यहाँ बैठे हुए थी जयपुर में। और जब 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 सास आती थी, तब तक उसका पति उसको परेशान करता था। अब वो थी अपने यूके में थी, और उसने वो बोलती थी समझ नहीं आ रहा है, ये 6 महीने ठीक होता है, 6 महीने इसको पता नहीं क्या हो जाता है। जब जब उसकी सास आए, वो कुछ ना कुछ उसको वहाँ से, जयपुर में जिन का बहुत ज़्यादा रहता है। भाई सुना भी है मैंने कि जयपुर में जिन बहुत है। ओके। हाँ, और मेरी मदर जो थी ना, वो जयपुर की थी, तो उन्होंने ये उनके घरों में भी उनको सुनाई देती थी आवाज़। उनके घर में भी ऐसा एंटिटी था, जिन था जो बताता था। तो वो उन्होंने बोला था कि वहाँ पे जिन बहुत ज़्यादा है, तो उस जिन का तंत्र है। तो वो दिन थोड़े जिन छोड़ देती थी या जिन लेके आती थी, कि जैसे जब तक वो रहती थी कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में होता था। फिर जब चली जाती थी, वो उसकी लाइफ शांत हो जाती थी। मैं ये नहीं कहूँगी जीरो हो जाती थी, जीरो तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने एंटिटी छोड़ दिया है। जो तुमका काम है तुम्हें परेशान करना, उसका काम ही है कि वो आभास करना। वो लेडी ने क्या बोला कि मैं तैयार हूँ मैम, आप आओ, यूके आओ। मैंने कहा ठीक है। और उसने मेरा टिकट विकेट सब देके मुझे यूके बुलाया। मैं वहाँ गई, हमने स्कैन किया, सब किया। तो हमने एक जगह पे पाया कि एनर्जी बहुत डेंस थी, और जो हमने फिर वो एनर्जी बहुत डेंस थी, हमने वो देखा। तो फिर मैंने बोला कि देखो, अब अपने को ना यहाँ पे अच्छे खासे आपको यंत्र जो होते बगलामुखी यंत्र और ये सारे रखने पड़ेंगे, ताकि भैरवनाथ यंत्र, ताकि उनकी शक्तियों से ये जो शक्ति है वो चली जाए। और वो शक्ति चली गई,
अगेन हमको 3 to 4 months लगे, बट वो लड़की ने पैसे खर्चा किए। ऐसे होते हैं ना कि बोलते हैं हाँ बात हमें है। चाहिए कि हाँ आप ठीक कर दो, अच्छा 5,000 में कर दो। भाई मेरे टिकट्स का इसका आना जाना में लगता है ऐसा तो नहीं। सही बात है। या अभी वो सोचेंगे कि हाँ ऐसे बैठ के मैं ऐसा कुछ कर दूँ, तो पॉसिबल नहीं है ना। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो अगर आप पैसा खर्चा करने को तैयार हो तो 100% आपके लाइफ में फ़र्क पड़ता है। एक बहुत फेमस, मैं अगेन सेलिब्रिटी केस है, मैं नहीं बताऊंगी नाम, और वो लोग, उसकी जो मदर इन लॉ थी वो उस पर बहुत करती थी कि उसके बच्चे ना हों, उसको बच्चे होते थे तो अबॉर्शन हो जाता था। ओके। इतना ब्लैक मैजिक कि वो व्यक्ति है ना 2 दिन उसके साथ बैठेगा बात करते हुए, बाद में बोलेगा मुझे तेरा चेहरा देखना पसंद नहीं है। और वो उसकी मदर कंटिन्यूअसली एवरी 2 months 3 months करती रहती थी। अब वो करती रहे, हमें निकालना पड़े, हर करती रहे, बट ये लड़की ने हार नहीं मानी। आफ्टर फिर अबाउट 4-5 years ये लड़की के बच्चे हुए, क्योंकि इतने प्रोटेक्शन में हमने बच्चे रखे थे कि उसके मतलब फाइनली हो गए। अब क्या होता है ना, जब बच्चे हो जाते हैं ना तो वो लोग को लगता है कि हम आपकी तरफ से ये हो गए, अब हमारा बेटा हमारे से दूर हो गया। तो वो लोग पहले तो बच्चे होने नहीं देते। जो मदर इन लॉज ये होते ना, कंट्रोल करना चाहती है अपने बच्चों को, और बच्चों के पास पैसा है। कंट्रोल अल्टीमेटली क्या है, पैसे का है ना। सही कह तो रहे वो हो। नहीं होने देती है। तो ये अभी हमारे पास केस, मतलब ये केस है ना, आप समझिए कि 5 से 7 साल तक चला है हमारे पास। तो लंबा? टाइम लगा, हाँ ये टाइम लंबा लगा, क्योंकि वो हर 2-3 महीने में कर देती थी भाई, वो भी कम नहीं थी, हर 2-3 महीने में। अभी लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा कुछ करो कि ज़िंदगी भर आए नहीं। मैंने बोला ऐसा तो है नहीं ना कि ज़िंदगी भर नहीं आए। वो लेडी को ने खुद ने बहुत सारे कोर्सेज कर लिए ताकि वो खुद को भी प्रोटेक्ट करना चालू कर दे। उसने खुद ने भी ऐसे कोर्सेज छोटे मोटे करे ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। एक केस मेरा से अब न्यूयॉर्क से आया था। न्यूयॉर्क से? हाँ न्यूयॉर्क से आया था, अराउंड 2018-19 के आसपास आया था। वो व्यक्ति ने बोला था कि मैं इस घर में आया हूँ और ये मुझे लगता है जब मैं ऐसे खाना बनाता हूँ, और वो अकेला था, खाना बनाता हूँ कुछ करता हूँ तो ऐसा था पीछे से कोई है, कोई देख रहा है। हाँ देख फील रहा हो रहा है, है। फील हो रहा है। और मुझे सांस की आवाज़ आती है, कोई ब्रीदिंग हैवीली होती है। मुझे अगर मैं बाथरूम तक में भी जाऊँ ना, मुझे लगता है कि देयर इज़ सम एनर्जी, और बाथरूम मुझे कम लगने लगता है। बोलते ना ऐसे बाथरूम छोटे से होंगे पर ऐसा लगता है कि कहीं पे भी जाऊँ तो एक हैवीनेस फील बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ। तो बोलते मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। मैंने बोला ठीक है देखते हैं। कार्ड्स तो खराबी आ रहे थे, उसका ऑरा दूर से स्कैन किया तो वो भी खराबी दिख रहा था। फिर उस दिन रात को जब उसने ये बात की, उस दिन रात को उसको महसूस हुआ कि वो पूरा एनर्जी उसके बॉडी पे आके रुक गई। मतलब वो उसको गले से दबाना चाहती थी, ठीक है। इतनी क्रिटिकल एनर्जी थी। तो मैंने जब दूसरे दिन देखा, मैंने बोला भाई ये तो तुम्हारे पास एक बहुत, तुम जिस जगह पे आए हो ना वो जगह पे वो बहुत सालों पहले तुम कुछ ना कुछ बहुत नेगेटिव हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक फीमेल की एनर्जी है, और आपको ये चीज़ से हटना पड़ेगा। फिर हमने वापस से वो जो हमारा शैमानिक रिचुअल है जिसमें हमने वो एनर्जी को हमारे एक जन की बॉडी में मंगवाया, और हमने बोला भाई तुम चाहते क्या हो। तो उसने बोला मैं चाहता हूँ ये इंसान यहाँ से चला जाए, ये इसका घर है ही नहीं और इसे यहाँ रहना नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, ये घर मेरा है और जो जो आता है मैं उसको भगा देता हूँ, और अगर ये नहीं जाएगा तो मैं ना ऐसा करूँगा ना कि इसकी ज़िंदगी ये मैं बर्बाद कर दूँगा। उसने ऐसा बोला। तो मैंने बोला देखो भाई ये है ना एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी अतृप्त आत्मा है जिसको वहाँ से जाना नहीं है। वो अर्थ बाउंड स्पिरिट्स बोलते हैं उसको। ओके, अर्थ बाउंड स्पिरिट्स। हाँ अर्थ बाउंड स्पिरिट्स। तो मैंने बोला ये बहुत गुस्से में है और ये उसके लिए वो घर ही उसका है। तो बोलते हाँ मुझे ये बहुत कम में मिला है तो मुझे यहाँ रहना है। मैंने बोला भाई निकल जा तू यहाँ से, क्योंकि ये एनर्जी जाएगी नहीं और तेरे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। और उसने कहा भी कि ये तो मैं जब आपके पास आया हूँ ये मेरे 6-8 महीने हो गए, उसके पहले मैंने कहीं से देखा कि मेरे पैर में दर्द हो गया, मैं गिर गया, मेरे बॉस मेरे पर एकदम से गुस्सा होने लग गए। फिर ये धीरे धीरे ना ये जो एनर्जी होती है ना पहले आपको देखती हैं, फिर धीरे धीरे ये आपके पास इतने आ जाती है कि आपको आभास होने लगता है। दे वॉन्ट टू शो वी आर हियर, वाई आर यू हियर। तो बोलते ये मेरा घर है, इसको बोलो निकलने को। जूइश फैमिली का घर था। ओके।
तो वो जूइश फैमिली को पता था, इसलिए वो लोग बहुत सस्ते में एकदम न्यूयॉर्क में वो वाला घर दे देते थे। तो वो भी परेशान था, $400-500 का घर 1000-1200 में कैसे आ गया। मैंने बोला भाई निकल। तो वो चला गया, वो उसका हम लोगों ने इलाज ही नहीं किया, क्योंकि वो एनर्जी को करके क्या फ़ायदा, तेरे तू रेंट पे रह रहा है, अब वो तू मैं तेरे को बोलूँगी खर्चा कर 5 लाख 10 लाख 15 सही बात लाख, है, कोई वो सेंस ही नहीं बन रहा। हाँ क्योंकि उसमें टाइम जाएगा। तो इससे अच्छा तुम कहीं और चले जाओ, तो ऑलरेडी तेरे पास पैसे हैं नहीं और फिर तुम हमसे बात कर रहा है। तो $1000 मतलब तुम 4000 का तुम 1000 में गए, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ये है ना, तो डोंट स्पेंड मनी, तुम इससे 2-2.5 में चले जाओ, लेकिन निकलो यहाँ से। केस में मैंने बोला लेट्स नॉट वर्क ऑन इट, बिकॉज दैट एनर्जी वाज वेरी पावरफुल। आजकल मैम ऐसे भी गोस्ट केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं जिसमें गर्ल्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। मेरे पास ये केस आया था। बताइए कुछ। तो ये लड़की का ये हो गया था कि उसको महसूस होता था कि उसका जो है रात के वक्त उसको लगता था कि कोई उसके साथ आके सो गया है और उसे कुछ दिखता नहीं था, बट उसको जैसे बोल रहा हैवीनेस और ये सब फील होती थी। तो वो मुझे बोलती थी कि गीतांजलि मुझे लगता है रात को मेरे साथ, फिर जब वो सो जाती थी तो उसको ऐसा होता था कि देयर इज सम पर्सन टचिंग हर, सम पर्सन फीलिंग हर, और बोलती थी मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये बात आपसे कहने में भी बहुत ये लग रही है कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ सेक्शुअल एक्टिविटी विच आई फील इज हैपनिंग विद मी बट आई डोंट सी एनीथिंग। तो इज इट पॉसिबल? बॉडी पे स्क्रैचेस ये सब? बॉडी पे स्क्रैचेस तो होते ही थे, पर साथ ही साथ है ना एक अजब से, जैसे वो उठती थी तो उसके बाल वाल कुछ ऐसे हिले हुए, एंड एक रेस्टलेसनेस थी उसके अंदर। और उसके बाद है ना उसका खाने पीने से मन उठने लगा, बिकॉज दिस थिंग वाज बैड। और उसको ऐसा लगने लगा, उसकी आंखें ना थोड़े टाइम के बाद लाल होने लग गई, ऐसा जैसे कोई उसके तरफ, बेसिकली इट वाज ट्राइंग टू पोजेस हर, इट वाज लाइक आफ्टर सम टाइम इट वाज लाइक अ पोजेशन, दे स्टार्टेड लाइकिंग द बॉडी। तो वो मैंने बोला कि हाँ 100% है। अब ये केस जो है ना मैं ले नहीं सकती हूँ, मैं ये व्यक्ति को जानती हूँ, आप जाओ, ये तांत्रिक आपको इस आत्मा से मुक्ति दिलाएगा, ये आपके पास सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, ये सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और इस वजह से आपको ये परेशान कर रहा है, और ये आपने कहीं आप रात को गए हो और वहाँ से आप इसे लेकर आए हो, ये आपके घर में नहीं था, आप इसे कहीं रात को आप 2-3 बजे कहीं ना कहीं आपने किया, घूमे फिरे हो, वहाँ से ये आपकी तरफ से अट्रैक्ट होके आया है, और उसकी इस वजह से आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और वाकई में मैंने बोला आप ये इसके पास से हट जाइए, बिकॉज दैट वाज, देखो एक होता है एक फॉलो करना, एक होता है एक सेक्सुअल आपके साथ कनेक्ट करना। तो मैंने बोला ये बहुत ही गलत ये है, और इस चीज़ के लिए हमें बहुत आपकी जैसे ना पूजाएं करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो आप इसमें से, मैंने उनको रेफ़र आउट किया और वो अभी आज ठीक है। वाकई में एक जिन था जो उनके पीछे अट्रैक्ट हो गया था। एंड जिन लोगों का ये होता है कि दे कैन जस्ट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ फीमेल, एंड शी वॉज अनमैरिड, एंड ये उसके साथ करीबन 6-8 महीने के पहले से हो रहा था, तब जाके उसने मुझे कनेक्ट किया। अभी मेरे पास एक मेरा ही केस था, तो ये लड़की मेरे पास आई और उसने बोला कि होली का दिन था, होली के दिन उसने मेरा मेकअप किया था, तो मेरी मेकअप आर्टिस्ट ही थी, और उसने बोला कि मैम मैं चल के जा रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई आया। तो मेरा जो बिल्डिंग है ना, मेरा ऑफिस है, ऑफिस के 2 बगल छोड़ के स्मशान है, और होली के टाइम पे तो आपको पता ही है एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, होली, दिवाली, सावन में, नवरात्रों में 4 मतलब साल के 4 पहर ऐसे होते हैं। हाँ, तो ये कुछ ना कुछ उसका हुआ था, ये क्रॉस किया और इसको लगा कि कोई इसके साथ कोई चल गया और घर तक भी पहुंच गया। और फिर इसने मुझे बोला कि 2-3 दिन के बाद मैं बुखार है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, 3-4 दिन में बुखार है, 10 दिन तक भी बुखार है, और इसको बुखार इसको खुद नहीं भी हो रहा था, उसके हस्बैंड को भी हो रहा था। ओके। क्योंकि वो जो एनर्जी थी वो पूरे घर में इनके साथ घूमती थी, तो हस्बैंड को भी बीमार, मतलब दोनों के दोनों घर से बाहर नहीं निकले, खाना नहीं खा रहे थे, समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। तो मैंने कहा कि देख भाई, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तेरे साथ ये होली के टाइम पे हुआ है, तो कैसे भी करके मेरे ऑफिस आ जा। अच्छा। कैसे भी करके मेरे ऑफिस आ जा, मुझे तेरे को स्कैन करने दे, मुझे तेरा प्रॉपर स्टडी करने दे, कुछ होगा तो मैं निकाल दूंगी। ठीक है। और वो लड़की आई मेरे पास, और उसका मैंने बोला कि 100% तेरे ऊपर तो है, और तेरी वजह से तेरे हस्बैंड को भी इफ़ेक्ट हो रहा है। हमने सिर्फ 2 सेशंस किए, वो लड़की आज ठीक है,
उसको उसके बाद कभी बुखार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और हम देखिए होता है ना कि आपको कभी कभी कुछ काम करना होता है जिसमें आपके पैसे नहीं लेने हैं। मैंने उससे आज तक कोई पैसे नहीं लिए, तो इट वाज नॉट कि तू मेरे को दे दे लाखों रुपए, नहीं। मैंने बोला तू प्लीज़ आ जा, क्योंकि तुम मेरे यहाँ ही काम करती है और तेरे को ऐसा हो जाएगा तो क्यों, मेरी वजह, मुझे चल रहा था मेरी वजह से ही हो गया। लेकिन वो लड़की आज भी ठीक है, आज उससे कोई तकलीफ़ नहीं है, आपके सामने बैठी है और आप उससे पूछ सकते हो कि ये उसके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब ये जेन्युइन, एकदम 100% जेन्युइन केस है। 1 या 2 सेशंस उसके हुए बस, और उसके बाद उसके कोई सेशन नहीं हुआ। और ये आज हम जुलाई अगस्त में बैठे, 4 महीने से उसे कोई तकलीफ नहीं, कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं, वो आराम से काम कर रही है। जैसे कि मैम आपके पास कोई घोस्ट केस आया, हाँ, ऐसा हुआ है कभी कि आपके ऊपर फिर वो हैवीनेस आई हो, या फिर आपके ऊपर कभी? एक बार ऐसे ही हुआ था कि मेरे पास वो घोस्ट केस आया और मैंने है ना वो घोस्ट को बराबर से मैंने उस चीज़ को निकाला नहीं। मुझे ना कहीं जाना था कोई डिनर पार्टी पे, तो ये घोस्ट केस आया। मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ, हमने करा, अपना सब कुछ कर लिया, मैंने अपने आप को क्लेंस नहीं किया। और जल्दी में मुझे जाना था, तो जो हमारे क्लेंजिंग रिचुअल्स होते हैं वो हमने नहीं यूज़ करे। और मैंने बोला चल कोई बात नहीं, मैं कल कर लूँगी, अभी मुझे जाने दे, ऐसा मेरा क्या, मेरा क्या, कौन क्या बिगाड़ेगा। और मैं चली गई, घर गई तो मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे खड़ा है, मैं पीछे देखूँ तो कोई नहीं। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं पार्टी में गए, वापस आ गए। अब मैं आई वाज स्लीपिंग एंड मुझे थोड़े टाइम के बाद लगा कि मेरे साथ कोई आके व्यक्ति सो गया, मेल था, मुझे तो पता था ना वो मेल था। तो मैंने बोला क्या, मतलब मुझे लगा कि कौन है जो इतना प्रेस कर रहा है, मेरे हस्बैंड तो दूर सोए हुए हैं। मैंने बोला ये क्या एनर्जी है जो ऐसे, मैं थोड़ी डर गई क्योंकि अब मेरे घर में है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं फिर ये करीबन 3-4 बजे की बात थी, मैं उठ गई, मैं नहीं सोई। उसके बाद मैंने जाके नहा धो के मैंने अपना हनुमान चालीसा चालू कर दिया, वहाँ बैठ गई मंदिर में और मैंने कहा चलो फर्स्ट लेट मी गेट माई सेल्फ सॉर्टेड। जैसे ही 9-9:30 हुए मैं अपने ऑफिस में गई, मैंने वो एनर्जी को अपने सामने बुलाया। मैंने कहा भाई गलती हो गई, तुमको मैंने बराबर से तुम्हारा ये नहीं किया, वो उसको पूरी तरह से क्लेंस किया। फिर अपने आप को क्लेंस किया, उसके बाद में आई। और मैं सच बोल रही हूँ कि जो लोगों को ये रिचुअल्स करते हैं ना, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। देयर आर एनर्जीज हु कैन ड्रेन यू, हु कैन, ये अच्छा हुआ मुझे बहुत जल्दी पता चल गया। कोई लोग होते हैं उनको 15-15 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीना नहीं पता पड़ता और उनके साथ अजीब अजीब केसेस होने लगते हैं। उन लोग का पैर टूट जाएगा, उनका हाथ टूट जाएगा, वो लोग 2-2 महीने यहाँ रहेंगे, बाल झड़ने लग जाएंगे। एक बॉडी में एक टेम्परेचर आ जाता है। सही कह रहे हो। जब मुझे वो टेम्परेचर आता है ना, मैं समझ जाती हूँ कि मेरी बॉडी में कोई एनर्जी है और वो कुछ है ही नहीं, पर बॉडी में एक टेम्परेचर आ जाता है कि जो बोल रहा है कि देयर इज समथिंग जो आपके बॉडी के ऑरा से क्लैश हो रहा है। और ना आपको सर्दी है, ना इन्फेक्शन है, ना कुछ है, बट आपको एकदम ड्रेन्ड और एक ये फील होता है। तो जब मुझे ये फील होने लगता है ना, तब मैं समझती हूँ कि ये एनर्जी अभी गई नहीं है। फिर मैं वापस से पूरा का पूरा क्लेंजिंग रिचुअल करती हूँ, फिर वो एनर्जी जाती है। और कोई एनर्जी होती है जो उनको हम बोलते हैं स्टिकी एनर्जी, उन्हें जाना ही नहीं है, उनको हमारे साथ बड़ा अच्छा लगता है। बट हम दे हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, बट उनके पास वो नॉलेज नहीं होती है। वो लोग किसी को हार्म नहीं करना चाहते हैं, उनको बेसिकली मोक्ष का दरवाज़ा या वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो अर्थ बाउंड स्पिरिट्स यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आने के लिए इतनी दूर से, बॉम्बे से। हाँ, बहुत ही प्यारी कॉन्वर्सेशन थी। हाँ, बहुत ही एंगेजिंग। काफ़ी दिन बाद मतलब मैंने एक ऐसे क्रिस्प और बढ़िया एक पॉडकास्ट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट उतना ही प्यारा लगा हो जितने प्यार से हमने इसको बनाया है। मैम की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें, अपनी प्रॉब्लम का निवारण जरूर इनसे लें। मिलता हूँ आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार।